ये सब इस छोरी की वजह से हुआ है। अरे इतनी मुश्किल से तो वो सुतरा पकड़ा था। क्या कह रहे इसने? वेडिंग प्लानर। अब कोई और तो आने वाला है नहीं और ये सब इस छोरी की वजह से हुआ है। क्या कहा आपने? तेरी वजह से वो छछूंदर भाग गया, यो कह रहा हूं मैं। नहीं नहीं, उससे पहले आप कह रहे थे ना ब्याह प्लानर। आप वेडिंग प्लानर को ढूंढ रहे हैं क्या? अरे हमारी बेटी की शादी है। मैं हूं ना, मैं कराऊंगी ना आपकी छोरी का ब्याह। ये कहा तन्ने? हाँ, आप वो ब्याह प्लानर वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे हैं ना। मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ। मैं आपकी छोरी का ब्याह अच्छे से करा दूंगी। मुझसे अच्छा वेडिंग प्लानर आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको जुबान दे रही हूँ, प्लीज मुझ पे बिलीव कीजिए। अरे ठीक है छोरी, ठीक है। वो नहीं तो तू ही सही भाई, हमारी तो छोरी की शादी होनी चाहिए। और सुन, जुबान दे रही है तो काम भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, वरना जुबान काट के हाथ में दे दूंगा। बाद में न कहियो कि कई नाती मैंने, समझी? जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ पता वो क्या है ना, मेरे ना दूर दे रिश्तेदार दा फोन आया सी। वो मेरे जीजा जी के चाचा की कुड़ी का ब्याह है और उनको वेडिंग प्लानर चाहिए, इसलिए मैंने तुम दोनों का नाम लिया है। तुम लोग दोनों कर लोगे ना? बेबी अगर झूठ बोलना आता ना हो तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए। बात क्या? वो इसमें ना ट्विंकल दी कोई गलती नहीं है पुत्र। हिसार वाले चौधरी साहब के खानदान की कुड़ी के ब्याह का कॉन्ट्रैक्ट लिखता है ट्विंकल ने। और तेनू तो पता है ना पुत्र, वो लोग कितने खतरनाक हैं। बेबी गुंडे हैं। तो क्या चाहती है ट्विंकल? लाइफ अगर नॉर्मली कट रही है किसी की तो उसमें दिक्कत, एक के बाद एक कोई नए स्यापे में इन्वॉल्व होना जरूरी है तेरे लिए? हद होती है स्टूपिडिटी। हेलो। ए छोरी, याद है ना सवेरे ठीक 10 बजे घर पे आना है तन्ने? नमस्ते चौधरी जी। दो चीजों से बहुत नफरत है मन्ने, एक तो झूठ बोलने वाले लोग और दूसरा देर से आने वाले लोग। जी। तन्ने अगर देर की तो समझ ले कि थारी खोपड़ी और मारी लाठी, समझ गई? जी 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 चौधरी जी। पापा जी, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है और मुझे पता है इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं बहुत बुरा फंसूंगी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं ये चैलेंज पूरा करूंगी, क्योंकि अगर मेरा काम खराब हुआ तो आपका नाम भी खराब होगा ना, जो मैं नहीं होने दूंगी। पापा मैं जानता हूँ कि आपने मुझ पर बिजनेस को लेके कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन ट्विंकल बहुत भोली है, नादानी में उससे गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आई प्रॉमिस कि हर कदम पे उसका साथ दूंगा, बिजनेस हैंडल करने में उसकी पूरी मदद करूंगा। आखिर बात आपके नाम की है पापा।
पता नहीं अब क्या होगा। बाबा जी, नॉट फेयर। मैंने तो आपसे एक चांस मांगा था कि मैं सबको प्रूव कर सकूं कि मैं बिजनेस संभाल सकती हूँ, लेकिन आपने तो मुझे सीधा उन डेंजरस अंकल की फायरिंग वाली लाइन में खड़ा कर दिया। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो वो अंकल शायद मुझे फायर ही कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने इस सिचुएशन में डाला है तो आप संभाल भी लेना। उन अंकल की बेटी की शादी बस अच्छे से हो जाए, प्लीज बाबा जी। कुछ तो निकल गया। हाँ तो बताओ क्या काम। यूवी किससे बात कर रहा है? आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। ये आदमी तो वही आदमी जिसको मैंने संगीत के फंक्शन में देखा था, जहाँ खाना खराब हो गया था। मैंने उस आरडी के कार के सामने जाकर झूठा एक्सीडेंट करवाया, फिर उस जैन फैमिली के वेडिंग सेरेमनी में जाके पूरा का पूरा खाना खराब कर दिया ताकि सारा इल्जाम ट्विंकल और कुंज पे आ जाए। अब तो मुझे मेरे काम की कीमत मिलेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सब यूवी ने करवाया है। तुम्हारे पैसे कहीं भागे नहीं जाते, भिजवा दूंगा मैं, लेकिन अभी जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सुन, ट्विंकल पर नजर रखना, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, पल पल की खबर होनी चाहिए मुझे। अच्छा यूवी, तो ये तेरा नया हथकंडा है? तू मुझ पे स्पाई करवाएगा? तो अब तू देख कि मैं तुझे कैसे नचाती। इस बार तो बेबे भी मेरी हेल्प करेगी। तो देख यूवी, अब तेरा क्या होता है। तो ट्विंकल फगवाड़े जा रही है तो ऑब्वियसली मुझे भी वहां जाना होगा ना, ताकि इन दोनों का ये वाला इवेंट भी खराब कर सकूं। युवराज पुत्र, इत्या बेबी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मैं अभी बस 2 मिनट रुक जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना। युवराज, तुम कहीं जा रहे हो? वो मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। आज मत जाओ युवराज, मैंने मंदिर में हम दोनों के लिए पूजा रखवाई है। पूजा कल नहीं रख सकते? ना युवी पुत्र, ये बहुत गलत बात है। उसने इतने प्यार से तेरे लिए पूजा रखवाई है, ऐसे पूजा को टालना बहुत अशुभ होता है। लेकिन बेबी, लेकिन कुछ नहीं, तू पूजा में रहेगा, बस कह देता ते कह देता। ओके फाइन। कर क्या रही है ये? तो कुएं में कूदने वाली। हेलो, ये कर क्या रही है आप? अरे रुकिए। तुम उन लोगों में से हो, हाँ, जिनमें प्यार करने की हिम्मत तो है लेकिन दर्द सहने की नहीं। जरा सी बात हुई नहीं तो चलो जान दे देते। करने समझ में नहीं आएगा, मरने दो ना। प्रॉब्लम क्या है, पागल हो गई हो क्या? मरने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तुम्हारी सारी? कुछ नहीं होने वाला। आत्मा भटकेगी यहाँ कुएं में, गांव वालों को परेशान करोगी फजूल में।
अब हुआ क्या बताओगी? एक बार बता के तो देखो। अरे मन्ने मरने दे, वरना बाबू मन्ने मार देगा। अरे वो हमारी शादी किसी और छोरे से कराना चाहता है और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब वो भैंस की पूछ आया नहीं मारे से मिलने, फोन भी उसका ऑफ है। अगर मैं घर वापस गई ना तो हमारा बाबू हमारा गला दबा के मैंने मार देगा। इससे अच्छा मैं इस कुएं में कूद के मर जाए। खड़ी रहो यहाँ चुपचाप, कुछ नहीं होगा। माँ बाप जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, अपने बच्चों की जान नहीं लेते। चलो यहाँ से। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं बात करता हूँ। चलो चलो। तू हमारे बाबू को ना जानता है, हम दोनों को काट के खेत में फेंक देगा वो। उसके लिए इज्जत सबसे बड़ी है। अगर अब तो वापस गई ना तो वो मुझे मार देगा। इससे अच्छा मैं यहाँ कूद के अपनी जान दे देती। अरे मेरी माँ, ट्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ। चलो। मैं और वो एक दूसरे से बहुत करते हैं। वो क्या कहते हैं उसे, जो मैं हीरो रांझा, जो हीरो रांझा से करता है, लैला मजनू से करती है। प्यार करते हैं एक दूसरे से। वो भी करूंगा। क्या कहते हैं उसे, जो मेरे पापा ने मेरी मम्मी से, आपके पापा ने आपकी मम्मी से, आपने अपनी बीवी से शादी कर ली। बाबू ना, बाबू इसे ना मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। बाबू बाबू इसे ना मारो। बाबू हमारी बात। अब बोलेंगे तो नहीं करेंगे। शाबाश छोरे, शाबाश। अरे दिल जीत लिया बेटे तन्ने मेरा। अगर तेरे जैसे दुनिया में सारे छोरे हो जाए तो जितने भी बाप है सबकी चिंता खत्म। अरे छोरी ने तू घर पे लाके ना इतना सुथरा काम किया है कि बेटे मारा तो दिल खुश हो गया है। सच बोलने वाले इंसान मने इतने पसंद है ना कि बस तू पूछे मत। क्या बात है। और अगर झूठ बोल ले तो समझ ले मारी लाठी और तेरा सर। सुना रे, रज्जो की शादी छोरे की गैली होगी। और तू छोरी, तू ब्याह की तैयारी करना शुरू कर दे। पहले होगा रोका और फिर होगा ब्याह। चलो रे जश्न मनाओ। अरे चौधरी की बेटी की शादी है बेटे। खुश रहे बेटा, खुश रहे। रज्जो की जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं इसका बॉयफ्रेंड और इससे शादी करूं। ओह गॉड, एक नया स्यापा। ट्विंकल जी, मैंने माफ कर दीजिए। मैं ना कुंजी को इस समय फंसाना नहीं चाहती थी। बस ब्याह तक की बात है। बस मेरे राजा का फोन लग जाए, फिर सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। हाँ एक मिनट, मैंने तुम्हारी जान क्या बचाई? तुम तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए हो। पहले तुम्हें सुसाइड करने से बचाओ, उसके बाद तुम्हें झूठ बोल के तुम्हारे बापू से बचाओ, उसके बाद खुद को तुम्हारे बापू से बचाओ। और तुम्हारा बापू जो गोलियां ज्यादा चलाता है, बातें कम करता है। और व्हाट डू यू मीन राजा का फोन लग जाए? तुम्हें क्या लग रहा है तुम राजा को फोन करोगी, वो तुम्हारा फोन उठाएगा, तुम उसे सारी बातें बताओगी और फिर राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात और हम नाचेंगे। और अगर राजा की नहीं आई बारात, तो तुम्हारा बाप ना हमारी लाइफ रंगीली नहीं ब्लैक एंड व्हाइट बना देगा, समझी? फोन करो अभी के अभी उसे, मैं रिस्क नहीं ले सकता। शादी करा देंगे ना हम दोनों की तो। पर कुंज एक मिनट चुप हो जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम 100% श्योर हो कि वो राजा तुमसे प्यार करते हो और वो आएगा? हाँ, राजा ना हमारे से बहुत प्यार करता है। रज्जो तुम हंस क्यों रही हो ऐसे?
पता है, दीपा सिनेमा की बैल्कनी की सबसे कोने वाली सीट पे अंधेरे में हमारा हाथ पकड़कर हमारे राजा ने से कहा था कि वो हमारे लिए चांद लेकर आएगा। सितारों की दुनिया में हमारी दुनिया बसेगी, जन्म जन्म के साथी बनेंगे हम। हमें पता नहीं क्या हुआ, वो कल आया ही नहीं। पर चिंता मत करो, हम हमारे राजा को ना बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा राजा ना अपनी रज्जो की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता है। जरूर कोई खतरे वाली बात होगी, हाँ, इसीलिए वो नहीं आया। देखिए ट्विंकल जी, मैं जानती हूँ राजा जरूर आएगा। कुंजी, ट्विंकल जी, शादी तो हमने ना राजा से ही करनी है, पर जब तक वो नहीं आता ना, तब तक हमें ये नाटक करना होगा। देखो, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, हमें राजा का पता लगाना है। जितनी जल्दी तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे बापू को पता चल जाए ना, उतना ही तुम दोनों के लिए अच्छा है। पर दिल बहुत डर रहा है। जब बापू को सच पता चलेगा तो क्या होगा? होगा जो भी होगा, सच्चाई तो पता चलनी है ना तुम्हारे बापू को। क्या सच की बात करो जीजा जी। अब घी की आहुति अग्नि में डालिए और आप भी हाथ पकड़ लीजिए। युवराज, आराम से। इनफ, बस हो गई पूजा। नहीं युवराज, अभी पूजा बाकी है। मैंने बोला ना, पूजा हो गई। आई हैव टू गो। इस सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। युवराज मेरी बात तो सुनो। युवराज एटलीस्ट ये धागा तो बांध लो, ये तुम्हें हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करेगा। Stop it! Stop playing wanted, okay? सांस लेने दो मुझे। ये क्या धागा लगा रखा है? युवराज दूसरा को इन सब की जरूरत नहीं है। तुम्हें करना है ये सब, तुम कर सकती हो। But please, don't drag me into all this. Get it? युवराज, मैंने ये पूजा हमारे लिए रखवाई थी। तुम नाराज मत हो, तुम प्लीज वो धागा बंधवा दो। बोला ना, जाने दो मुझे। धागा बांधने चाहिए। और जीजा जी, आपसे थोड़ा जरूरी काम है। तुम इन्हें जीजा जी क्या बोलते रहते हो? अभी शादी हुई थोड़ी है। तो रिश्ता तो पक्का हो गया ना, शादी भी हो ही जानी है। और जीजा मेरा से तन्ने की प्रॉब्लम हो रही है, मैं किसी भी नाम से बुलाऊं उसने? अपना काम करो मैडम जी। और पति ना है तेरा? हाँ, वो किसी और की शादी में फंस गए हैं। जैसे ही फ्री होंगे यहीं आएंगे। अच्छा, अब जाके थोड़ा काम करो, यही खड़ी खड़ी मेरा दिमाग खाओगी। ओए, तमीज से बात करना, लड़की है वो। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो जीजा जी? अजनबी लोग हैं। अच्छा आप इधर हो, आपका नाप लेना है। अरे वो शाम के लिए सूट सिलवाना आपका। शाम तक सिल भी जाएगा सूट? ना होगा तो दर्जी को उड़ाना देंगे गोली से। हाँ, जीजा जी हो आप हमारे, इतनी इज्जत तो बनती है। फोन की रिंगटोन से जीजा जी, बड़े कच्चे दिल के लगते हो आप। चलो कोई ना, आपको भी सही कर देंगे। हाँ हेलो, अच्छा रुक। ओ मैडम जी, ये पकड़ो, जीजे का नाप लो, आता हूँ थोड़ी देर में। रे किसने उठाना है अब? जो, अरे सो गई के? क्या हो रहा है भाई यहाँ पे सब? यहाँ और दमाजी आप क्या कर रहे हो रज्जे कमरे में? चौधरी जी, मैंने बुलाया था इनको यहाँ पे। क्यों? वो मुझे ना इनसे और रज्जो से I mean, मुझे इन दोनों से पूछना था कि इन दोनों की कुछ खास इन्होंने सोच रखा हो तो मैं वो करवा दूं। अरे यो काम सवेरे भी हो सके कि ना?
चलो चलो, सो चल के अभी चलो। और छोरी, तेरा जो कमरा है ना, वो हवेली के पीछे वाले रेस्ट हाउस में कराया है। अकेली सोइयो आराम से, और कोई तन्ने डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, समझी? आउट हाउस में? मतलब कुन से दूर, वो भी अकेले? मैं कैसे रहूंगी? ट्विंकल अकेली गेस्ट हाउस में कैसे रहेगी? अरे क्या सोच रही है? जा और तमाजी चलो, तन्ने भी कमरा दिखा दूं। क्या यार, कहाँ फंस गया मैं? आजा। यार बाबा जी, क्या कर रहे हो मेरे साथ? एक तो आउट हाउस, ऊपर से मैं अकेली। तुम अपने बत्ती भी गुल कर दी। ठीक कैसे बंद हो गया? क्या हो रहा है मेरे साथ? हवा से बंद हो गया होगा। तो मुझे मूड खराब है क्या आपका? मैं अपनी लाइफ में रोमांटिक एंगल लाना चाहती हूँ, तो आप कभी मुझे किसी जैसे गैंगस्टर मूवी में डाल देते हो, तो कभी किसी हॉरर मूवी में। अब कुछ हम आपके हैं तो कुछ कुछ होता है टाइप नहीं कर सकते हो। कैंडल कहाँ है? होता टाइप कुछ। नहीं नहीं, भूत तो नहीं है। ट्विंकल, भूत ऐसे लेटे थोड़ी होते हैं। ग्लास है ट्विंकल, ग्लास है। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये लाइट बंद क्यों हो रही है? ये बाबा जी, कैसे भूतिया कमरे में भेज दिया आपने मुझे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन है? कौन है? भाई साहब बाहर आ जाओ। भूत भाई साहब, आओ भूत भाई साहब। आज मैं आपको इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी, तो नानी याद आ जाएगी। इतना मारूंगी। ट्विंकल चुप चुप। थैंक गॉड कुंज, तुम। लेकिन तुम यहाँ कैसे? नई जगह तो मुझे पता था तू डरी हुई होगी। अपने रूम में तो अकेला सोया नहीं जाता तुझसे, इसलिए आ गया। मेरी इतनी फिक्र कुंज? मैं बस चाहता था कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ। खैर तू बेड पे सो जा, मैं नीचे सो जाऊँ। सुबह सबके उठने से पहले यहाँ से निकल जाऊँ। आराम से तो मैं तब सोऊंगी कुंज, पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम चिंता मत कर, पापा जी ना बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। और जब वो देखेंगे ना हम उनका बिजनेस इतने अच्छे से चला रहे हैं, वो बहुत खुश होंगे। तुम्हें क्या लगा था? मजाक चल रहा है ये सब? मेरी बहन का रिश्ता होने वाला था तेरे साथ, और तू बेशर्मी के हद पार कर दी तूने। जीजे संग्राम मेरी बात सुन। देख देख, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। एक बार मेरे हाथ तो खोल, मैं चैन से समझाऊं कि बात क्या है। चौधरी जी प्लीज संग्राम को बोलो, हमको आग भी लगा है। चौधरी जी, चौधरी जी हमने सच में कुछ गलत नहीं किया। चौधरी जी प्लीज। संग्राम नहीं, संग्राम प्लीज देख, प्लीज लड़की को तो छोड़ दे यार कम से कम। बाबू, बाबू रुक जाइए। ट्विंकल जी और कुंजी जी कुछ नहीं किया बाबू। बाबू मैं अपने सच बताती हूँ। जरे छोरे,
बोल छोरी क्या कह रही है? बोल। बापू वो सच ये है कि बापू ये दोनों भाई बहन हैं। हाँ क्या बोली? हाँ हाँ बापू ये दोनों भाई बहन हैं। और ये ट्विंकल जी है ना, इनकी अपने पति से लड़ाई हो गई थी। हाँ तो उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। तो जब ट्विंकल जी यहाँ आई और उन्होंने हमारे शादी का जश्न देखा ना, तो उनको उनके पति की बहुत याद आ रही थी। तो कुंजी है ना, जो इनके भाई जैसे हैं, उनको मैंने ट्विंकल जी के पास भेज दिया ताकि वो ट्विंकल जी को संभाल सके, क्योंकि मन में बहुत डर लग रहा था कि कहीं ट्विंकल जी कुछ कर ना बैठे हैं, इसलिए। और वो फोन था ना, वो फोन भी इनके पति का ही था। मैं उन्हें समझा रही थी जब आप आ गए। तो पहले क्यों ना बोली इनने बात? बापू कहने की ट्विंकल जी ने अपने जात से बाहर शादी की। हाँ तो मानने लगा था कि आपने पता चलेगा तो आप तो हमारी और कुंजी के ब्याह के लिए मना ही कर देंगे। बोल दे चक्राम इनको। बापू ये दोनों भाई बहन हैं। तू छोरी, कल संगीत के बाद तू अपने भाई ने इस कुंज ने टीका करेगी। कुंज तुमने कुछ सोचा हम शाम को क्या करेंगे? रज्जो को भी हम दोनों को भाई बहन ही बनाना था क्या? कुछ और नहीं बोल सकती? अब वो चाहती कि मैं तुम्हारा टीका करूं। तो तुम्हें टीका कैसे कर सकती हो? कुछ सोचा तुमने कुछ? ट्विंकल, किसी के बोलने से क्या होता है? हाँ? उसमें रज्जो की क्या गलती? उस टाइम उसके जो दिमाग में आया उसने बोल दिया। मैं मानता हूँ उसे हमें भाई बहन नहीं बोलना चाहिए था, पर हमारी जान का सवाल था। क्या नाम है उसका? संग्राम। जला देता हम दोनों को। वैसे भी किसी के बोलने से भाई बहन थोड़ी बन जाएंगे हम। कम ऑन। तुम सब कुछ इतना कैजुअली क्यों ले रहे हो? हम दोनों की शादी हुई है। शादी का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता। मैं इस रिश्ते की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे लिए हमारी शादी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये बात शायद तुम कभी नहीं समझोगे। अच्छा काम डाउन। क्या काम? कुछ तुम सोचो, हमें संगीत रोकना होगा। सोचो कुछ। तू सोच। हर बार मैं ही क्यों सोचूं? मतलब सारा काम मैं ही करूं, तू क्या करेगी? और वैसे भी स्यापा क्वीन कौन? तू। ड्रामा क्वीन कौन? तू। जुगाड़ क्वीन कौन? तू। तो सोचेगी कौन? तू। और मैं जानता हूं तेरे खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही गया होगा, नहीं? तो आ जाएगा। I can't believe this, कुंज। ऐसे माहौल में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो मुझे क्या बार बार इस स्यापा क्वीन और जुगाड़ू बोलते रहते हो? ठीक है, ये शादी का रिश्ता जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। और तुम इस शादी को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? कुंज, तुम इस शाम के ड्रामे को रोकोगे। इस बार मैं कुछ नहीं करने वाली। तुम्हें ही कुछ सोचना होगा, तुम्हें ही रोकना होगा। नहीं तो आज शाम को मुझे अपने ही पति को उसकी बहन बनके टीका करना होगा। You better do something good. ट्विंकल, मेरी बात। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।